तो रशिया में कुछ ऐसे घर होते हैं, कुछ ऐसे अपार्टमेंट होते हैं, ठीक है। बहुत सारे भाई कमेंट करते हैं कि हमारा विजिट वीज़ा है या टूरिस्ट वीज़ा है रशिया में जाके वर्क वीज़ा में एक्सटेंड हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले बोलते हैं द्रास्टविचे। अगर आपसे कोई उम्र में बड़ा है, मान लो आपकी उम्र 20 साल है और कोई 50 साल का है, तो फिर आप उसको बोलोगे द्रास्टविचे। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज टेम्परेचर है -3 डिग्री और देखो थोड़ी हल्की हल्की स्नोफॉल भी होने लगी है। 2-3 दिन पहले तो बिल्कुल क्लीन हो गया था, सारी बर्फ़ बुर्फ इन्होंने हटा दी थी और जो टेम्परेचर था वो भी प्लस में आ गया था। आज कल से फिर से ठंडी हवा चलने लग गई और फिर टेम्परेचर -3 है आज, तो काफ़ी ठंडी हवा चल रही है और देखो हल्की हल्की स्नोफॉल भी होने लग गई है और फिर से ढेर लगे जाएंगे बर्फ़ के। तो एनीवे अपन बात करते हैं कि आज के मेन टॉपिक की। तो आज अपन इसमें बात करेंगे बेसिक रशियन वर्ड्स के बारे में। आपको यूज़ होते ही होते हैं अगर आप ऐसे बिजनेस पे आने वाले हैं या वर्क वीज़े पे। तो चलो अपन अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कैसे स्टार्ट करते हैं रशियन वर्ड्स के। सबसे पहले बोलते हैं द्रास्टविचे। अगर आपसे कोई उम्र में बड़ा है, मान लो आपकी उम्र 20 साल है और कोई 50 साल का है, तो फिर आप उसको बोलोगे द्रास्टविचे। इसका मतलब होता है हेलो। और अगर आपकी एज का है तो आप उसको प्रीवियत कह सकते हैं। दोनों का मीनिंग एक ही होता है। द्रास्टविचे उसके लिए बोलते हैं जो आपकी उम्र से बड़ा है, और अगर आपके एज का है तो आप उसको प्रीवियत बोल सकते हैं। प्रीवियत का मतलब होता है हेलो, हाय, ठीक है। इसके बाद दूसरा जो बेसिक चीज़ है वो है काक वास जाबूत। अगर आपसे कोई रशियन में कहे काक वास जाबूत, इसका मतलब होता है आपका नाम क्या है। तो आपने कैसे उसको आंसर देना है, मिनिया याबूत XYZ, जो भी आपका नाम हो, कि मेरा नाम ये है, ठीक है। ये तो आपका इंट्रोडक्शन हो गया। तो इसके बाद अपन बात करते हैं ट्रैवल के वाले से। जैसे कि आप पहली बार रशिया आ रहे हो, तो एरोप्लेन को क्या बोलते हैं? एरोप्लेन को रशियन में बोलते हैं समाल्योत, ठीक है। और जो आपके पास लगेज होता है अटैची, उसको बोलते हैं चिमादान, ठीक है। और जो टिकट होती है, जो आपने टिकट बाई की होगी मतलब रशिया के लिए, टिकट को बोलते हैं बिलेत। बिलेत टिकट मतलब वो टिकट भी होती है, चाहे आप मेट्रो की हो या बस की हो, मतलब सारी टिकट को बिलेत बोलते हैं, ठीक है। तो आपने ये चीज़ें आपने नोटिस कर लेनी है। एरोप्लेन को बोलते हैं समाल्योत, ठीक है। टिकट बोलते हैं बिलेत, और जो आपका लगेज होगा उसको बोलते हैं चिमादान। और इसके बाद बात करते हैं कि और बेसिक कौन से वर्ड्स हैं जो डेली यूज़ होते हैं रशिया में। वो होते हैं दा और नियत। जैसे आपको कोई पूछे वी इज नाइस रूस्की, मतलब आपको रशियन आती है तो आप उसको कैसे जवाब दोगे? अगर आती है तो बोलोगे दा, ठीक है। और अगर नहीं आती तो बोलोगे नियत। ये चीज़ आपको नोटिस कर लेनी है। ये यहाँ पे डेली बेसिस पे रोज़ यूज़ होती है दा, नियत, पसिवा। पसिवा का मतलब होता है धन्यवाद, ठीक है। और सॉरी कहते हैं यहाँ पे इजमिनीत, मतलब सॉरी। ये 3-4 बेसिक वर्ड रोज़ यूज़ होते हैं यहाँ पे। तो रशिया में कुछ ऐसे घर होते हैं, कुछ ऐसे अपार्टमेंट होते हैं, ठीक है। अगर घर के अंदर की वीडियो में अगली वीडियो में मैं बताऊंगा कि रशिया घर अंदर से कैसे होते हैं, पर अभी बार से दिखा रहा हूँ। कुछ ऐसे घर होते हैं अपार्टमेंट, इसके अंदर लोगों के फ्लैट होते हैं, मतलब एक ही बिल्डिंग में कई घर होते हैं। ये जैसे अपने इंडिया में होता है कि अलग अलग घर बने हैं, ऐसा यहाँ पे नहीं है। ऐसे एक ही अपार्टमेंट होगा, उसमें सबके अलग अलग फ्लैट होंगे, घर होंगे। किसी का 1 रूम का फ्लैट होगा, किसी के 3 का। मतलब आपका अकेला ऐसे घर नहीं बना सकते सिटी के अंदर कि मतलब आपने अपना अलग ही कलर कर दिया उस पर। सब पूरी बिल्डिंग का एक ही कलर होगा। तो आप देखो यहाँ पे पूरी जितनी भी बिल्डिंग है सबका एक कलर है और एक ही डिज़ाइन से बनी हुई है। इधर भी देखो, देख रहे हो, सारी सेम फ्लोर है और सबका कलर एक सा है। सो रशिया में मेन जो चीज़ है वो है रशियन भाषा। अगर रशियन भाषा आ गई तो आपको आसानी से काम भी मिल जाता है और सैलरी भी अच्छी खासी मिलती है। अगर भाषा नहीं आई तो समझ लो कुछ नहीं आया। आप जितने मर्जी पढ़े लिखे हो, कोई वैल्यू नहीं उसकी यहाँ पे क्योंकि जो भी आपके डॉक्यूमेंट हैं वो भी सारे रशियन भाषा में बनते हैं। यहाँ तक कि आपके जो पासपोर्ट में वीज़ा लगता है वो भी रशियन भाषा में ही वीज़ा लगता है। और यहाँ पे भाषा की ही वैल्यू है। जिसको भाषा आ गई वो तो काम कर लेता है।
वो तो सर्वाइव कर लेता है यहाँ पे, ठीक है। जिसको भाषा नहीं आती तो उसको बहुत दिक्कत आती है काम करने में, काम मिलने में। अगर मिल भी गया तो कुछ समझ नहीं आएगा कि किस चीज़ को क्या कहते हैं, ठीक है। तो सबसे मेन चीज़ है भाषा सीखना। अब तो रशियन गवर्नमेंट ने एक नया ही रूल कर दिया है, आपका यहाँ पे लैंग्वेज टेस्ट होता है, ठीक है। आपको लैंग्वेज टेस्ट क्लियर करना पड़ता है। अगर आप लैंग्वेज टेस्ट क्लियर करोगे तभी आपका यहाँ का वर्क परमिट बनता है, मतलब कि आपको फिर आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको भाषा तो आनी चाहिए, बेसिक चीज़ें तो आपने सीखनी चाहिए, फिर जाके आपका रशियन वर्क परमिट बनेगा और फिर आप यहाँ पे काम कर सकते हो। तो इसलिए भाषा बहुत ही ज़रूरी है रशिया में। तो अब बात करते हैं वीज़े की, रशिया वीज़ा की। बहुत सारे भाई कमेंट करते हैं कि हमारा विजिट वीज़ा है या टूरिस्ट वीज़ा है, रशिया में जाके वर्क वीज़ा में एक्सटेंड हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है, जो वीज़ा लेके आप यहाँ पे आओगे वही वीज़ा आपका रहेगा। हाँ, अगर आपका वर्क वीज़ा है, आप उसी कंपनी में काम कर रहे हो, तो साल बाद आपका वो एक्सटेंड हो जाएगा, फिर 1 साल का नया वीज़ा लग जाएगा। अगर वो आप कंपनी चेंज करोगे, नई कंपनी में काम करोगे, तो नई कंपनी के अगर आपको डॉक्यूमेंट बनेंगे तो आपको इंडिया वापस जाना पड़ेगा, वहाँ से अपना वीज़ा लगवा के फिर वापस रशिया आना पड़ेगा, ठीक है। तो टूरिस्ट वीज़ा, विजिट वीज़ा या स्टूडेंट वीज़ा वर्क वीज़ा में कन्वर्ट नहीं होता यहाँ पे। तो ये बात का आप ध्यान रखना। जितने भी एजेंट आपको बोल रहे हैं कि वहाँ पे जाके आपका वीज़ा का कन्वर्ट हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। सो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आप अगर रशिया आने वाले हो तो आपको ज़रूर जाननी चाहिए और सीख के आना, फिर ही आप यहाँ पे काम कर पाओगे और सर्वाइव कर पाओगे। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, और जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।